हेलो स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ की आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रोस्पेक्टस। आज हम प्रोस्पेक्टस का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और साथ ही इसके क्या कंटेंट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोस्पेक्टस कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। हम लोगों ने मेमोरेंडम की भी बात करी, हमारे क्लासेस में हमने आर्टिकल्स की भी बात करी। उसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का, जिसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस, जिसकी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 में इसे डिफाइन कर रखा है। प्रोस्पेक्टस जो है वो आपका इसके अकॉर्डिंग किसी कोई भी मतलब कंपनी द्वारा, पब्लिक कंपनी द्वारा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये ध्यान रखना कि प्रोस्पेक्टस हमेशा किसके द्वारा इशू किया जाएगा, इशू ओनली बाय द पब्लिक कंपनी। कौन जारी कर सकता है? केवल और केवल पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है। ठीक है, अब देखिए प्रोस्पेक्टस होता क्या है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 के अकॉर्डिंग कोई भी नोटिस, डॉक्यूमेंट, सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिक कंपनी के द्वारा पब्लिक को फंड रेजिंग के लिए इशू किया जाए, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें चाहे नोटिस हो, चाहे कोई सर्कुलर हो, कोई एडवर्टाइजमेंट हो, जो पब्लिक से फंड रेजिंग प्राप्त करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए इशू किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? उसे हम कहेंगे प्रोस्पेक्टस, कंपनी के विवरण का। ठीक है, इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ फंड रेजिंग, फंड रेजिंग के लिए पब्लिक को इशू करती है। पब्लिक एट लार्ज में जो इशू किया जाता है क्या डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहेंगे? उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहेंगे? प्रोस्पेक्टस। हमारा आंसर हमारे पास निकल कर आ गया, प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस क्या हुआ? प्रोस्पेक्टस द डॉक्यूमेंट विच इज इशूड in the public at large for the purpose of fund raising by the public company। पब्लिक कंपनी के द्वारा फंड रेजिंग के लिए जो जनता में जो जारी किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहेंगे? प्रोस्पेक्टस कहेंगे। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 के अनुसार प्रोस्पेक्टस किन किन रूपों में हो सकता है? वो नोटिस के रूप में हो सकता है, किसी डॉक्यूमेंट के रूप में हो सकता है, एज अ सर्कुलर के रूप में हो सकता है, या एडवर्टाइजमेंट के रूप में भी हो सकता है। अब इस प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड होगा क्या? ऐसे क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि कोई भी पर्सन जो कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहे, कंपनी के डिबेंचर्स को परचेज करना चाहता है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो ये जानना चाहेगा कि मैं जिस कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स खरीद रहा हूँ या जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उस कंपनी की प्रेजेंट पोजीशन क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लास्ट ईयर में उसे कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो कंपनी मार्केट में क्या वैल्यू रखती है, किस संबंध में वो डील्स करती है। ठीक है, तो इस तरह से एक इन्वेस्टर क्या करता है? सारी बातों की जानकारी लेना चाहता है। तो वो सारी की सारी जानकारी या इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में उसे कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी उसे प्रोस्पेक्टस में। तो प्रोस्पेक्टस सारी की सारी वो मटेरियल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, जो भी कंपनी के बारे में सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, महत्वपूर्ण जानकारियां है, वो प्रोस्पेक्टस इंक्लूड करता है। और इन्वेस्टर्स उसको पढ़कर ही कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या कंपनी का शेयर्स या कंपनी के डिबेंचर्स को वो परचेज करते हैं। तो ऑल ओवर समझ में आ गई बात हुई। प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट है, किसके द्वारा इशू किया जाएगा? केवल और केवल पब्लिक कंपनी के द्वारा। और पर्पस क्या होगा? फंड रेजिंग, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में पब्लिक कंपनी है तो भाई उसको बहुत बड़ी मात्रा में फंड चाहिए होता है। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए वो डॉक्यूमेंट जनसाधारण में इशू करेगी। क्लियर? देखिए, इसके लिए जरूरी ये है, प्रोस्पेक्टस वही डॉक्यूमेंट होगा जो कि पब्लिक एट लार्ज में इशू किया जाए। अगर कोई कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में, जो पहले से ही उसके अंशधारी है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डॉक्यूमेंट इशू करती है, तो वो डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस नहीं कहलाएगा। क्लियर? इसके अलावा प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड ओनली आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है किस बात की, कि जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, कंपनी का निगमन हो जाता है, उसके बाद ही प्रोस्पेक्टस को इशू किया जाना
चाहिए। इसके लिए प्रक्रिया बेटे ये होती है कि कोई भी पब्लिक कंपनी जो अपना प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहती है, वो पब्लिक कंपनी सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्टस की फाइलिंग कहाँ करती है, उसकी फाइलिंग सेबी में करती है, और सेबी से अप्रूवल मिल जाने के बाद ही वो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही सेबी से अप्रूवल मिल गया पब्लिक कंपनी को, तो वो पब्लिक एट लार्ज में इशू कर दिया जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन ये होता है, जनरली पूछ लिया जाता है आपसे कि कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह में भी पूछ लिया जाता है आपसे, या इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लिया जाता है, प्रोस्पेक्टस इज जनरल ऑफर और इन्विटेशन एंड ऑफर। मतलब हम प्रोस्पेक्टस जो कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है, क्या हम उसे सामान्य प्रस्ताव कहेंगे या प्रस्ताव का आमंत्रण कहेंगे। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के नजरिए से देखें तो प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रोस्पेक्टस कौन सी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा है, इन्विटेशन टू एन ऑफर की। प्रोस्पेक्टस इज नॉट जनरल ऑफर गिवन बाय द कंपनी। प्रोस्पेक्टस एक सामान्य प्रस्ताव नहीं है जो जनसाधारण को किया गया है, कंपनी प्रस्ताव नहीं कर रही है। प्रोस्पेक्टस है इन्विटेशन टू एन ऑफर, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण, अर्थात कंपनी जो है पब्लिक एट लार्ज को प्रस्ताव के लिए आमंत्रित कर रही है कि अब आप हमसे प्रस्ताव कीजिए, आप इस प्रोस्पेक्टस को पढ़िए और इसके आधार पर आप कंपनी के अंशों को, ऋण पत्रों को खरीदिए या कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो जो पब्लिक एप्लीकेशंस देगी वो क्या होगा, फिर वहां पर वो ऑफर होगा। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस किस में शामिल हो, किस रूप में माना जाएगा, इन्विटेशन टू एन ऑफर ना, इट इज नॉट अ जनरल ऑफर, ये सामान्य प्रस्ताव नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रोस्पेक्टस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ हम डिस्कस कर लेते हैं, प्रमाथानाथ सयान वर्सेस काली कुमार दत्त। इस केस में जो है कंपनी ने अपने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, और उसमें कंपनी ने ये लिखा उस न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट में कि कंपनी के पास अभी भी कुछ शेयर्स बाकी हैं और जिसको जो है जनसाधारण परचेज कर सकता है, उसके लिए एप्लीकेशन से इनवाइट करी गई। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कोर्ट के सामने ये था कि भाई ये जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, क्या इसे प्रोस्पेक्टस मान लिया जाए, इज इट प्रोस्पेक्टस और नॉट। तो कोर्ट ने देखा भाई क्या, सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट उठाया, और वहां क्या लिखा है, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, या प्रोस्पेक्टस किन किन रूपों में हो सकता है, ये नोटिस के रूप में भी हो सकता है, एनी डॉक्यूमेंट, सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट, किसी भी रूप में हो सकता है। ये ऐसा हो सकता है जो कि कंपनी के बारे में इन्वेस्टर्स को नॉलेज दे, कंपनी के बारे में इन्वेस्टर्स को जानकारी दे, लाइक जैसे कंपनी का स्टेटस क्या है, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बताए, कंपनी किन चीजों में डील करती है, कंपनी के जो लास्ट ईयर है उसकी क्या जो भी उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या रही है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो डॉक्यूमेंट, चाहे वो नोटिस के रूप में दे, एडवर्टाइजमेंट के रूप में दे, सर्कुलर के रूप में दे, वो क्या कहलाएगा, प्रोस्पेक्टस। तो कोर्ट ने भी इस केस में ये डिसाइड किया कि ये जो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट है, इट इज अ प्रोस्पेक्टस ऑफ दैट कंपनी, ये उस कंपनी का प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट को इस केस में प्रोस्पेक्टस माना गया। क्लियर। अब एक इसका बहुत ही तो हुआ इसका इंट्रोडक्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है, कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस की विषय वस्तु, जो कि आपके कंपनी अधिनियम के सेक्शन 26 में बता रखी है। प्रोस्पेक्टस में वैसे तो जनरली हम देखें तो हर एक बात होनी चाहिए, बहुत बड़ा होता है प्रोस्पेक्टस, मतलब लगभग 300 से 500 पेजों के बीच में, इतना बड़ा बहुत लेंथी होता है, जिसमें कंपनी की सारी जानकारी दे रखी होती है। जनरली हम भी जैसे कहीं स्कूल से या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमें भी तो एक उसके बारे में जानकारी दी होती है ना, किसी इंस्टीट्यूट में हमें एडमिशन लेना है तो वहां उसके बारे में तो हमें प्रोस्पेक्टस मिलता है, उसी तरह से प्रोस्पेक्टस में कंपनी का सारा विवरण लिखा होता है। ठीक है ना, तो इसलिए काफी वो लेंथी डॉक्यूमेंट होता है। तो विषय वस्तु इसकी क्या क्या हो सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देती हूँ आपको, जैसे इट मस्ट बी डेटेड और साइंड, इसमें जो है डेट होनी चाहिए, सबसे पहले बात है दिनांकित होना चाहिए ना, और जो डेट, जो प्रोस्पेक्टस में जो डेट लिखी होती है वो डेट इसकी पब्लिकेशन डेट भी मानी जाती है। ध्यान रखिए, जब भी ये क्वेश्चन अराइज हो कि ये कब पब्लिश किया गया तो इसकी पब्लिकेशन डेट एज एविडेंस की पब्लिकेशन डेट मानी जाएगी, जो डेट आपने प्रोस्पेक्टस पर लिखी। ठीक है, इसके अलावा साइंड होना चाहिए, कंपनी के जो भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के जो मतलब होने वाले या प्रपोज्ड डायरेक्टर्स हैं, उन सभी के साइन इसमें होते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस इसमें बताई जाती है, ये कंपनी का जो
इसको जल्दी से जल्दी जैसे आपने बना लिया वैसे इसको रजिस्ट्रार के यहाँ पर जमा करवा देना चाहिए, ठीक है ना, रजिस्ट्रार के पास जमा हो जाना चाहिए। इसके अलावा इसके अंतर्गत एक्सपर्ट्स की ओपिनियन, उनके सिग्नेचर ये भी होने चाहिए। कंपनी की ऑडिटर्स की रिपोर्ट होती है वो इसमें होती है। कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है वो इसमें होता है। कंपनी की कैपिटल का स्ट्रक्चर इसमें होता है। वो सारी चीजें जो कि एक इन्वेस्टर जानना चाहता है वो सारी चीजें प्रोस्पेक्टस में होती है। कुल मिलाकर प्रोस्पेक्टस जो है कंपनी का एक बिल्कुल सही मतलब बात सही आकलन करने वाला दस्तावेज होता है जो कंपनी के बारे में सही और सटीक जानकारी देता है। तो कंपनियों से भी इन्वेस्टर यही उम्मीद करते हैं कि वो अपने प्रोस्पेक्टस में सही और सटीक जानकारी, बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन अपने कंपनी के बारे में अपने प्रोस्पेक्टस में डाले ताकि वो उसको पढ़कर समझकर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। तो आज क्लास में हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए। हमने देखा इंट्रोडक्शन प्रोस्पेक्टस का कि होगा क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हमने देखा कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगली क्लास में हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।